कल हमने पढ़ा था श्रीमद् भागवतम में, कल तो नहीं, परसों को पढ़ा था, जहाँ पे यहाँ मेंशन था कि ही केम डाउन टू बनारस फॉर 2 months. He instructed Sri Sanatan Goswami in the transcendental science. The instructions to Sanatan Goswami is in itself a long narration and full presentation of the instruction will not be possible here. यहाँ पे सनातन गोस्वामी को उन्होंने कुछ सिखाया था, ठीक है। वृंदावन से वो प्रयाग में आए थे। यहाँ पे क्या हो रहा था मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ। आफ्टर सम टाइम लॉर्ड वापस से वो टूर करने लग गए थे, बहुत सारे टूर कर रहे थे वो नॉर्दर्न इंडिया में। फिर वो वृंदावन के नेबरिंग प्लेसेस में, झारखंड, मध्य भारत के वहाँ पे सब ये कर रहे थे, संकीर्तन मूवमेंट कर रहे थे। यस, वो रथ यात्रा वाला जो चीज़ था ना, कि रथ यात्रा में लोग आते थे। वो पहले तो राजा जी को मीटिंग करना था, उसके बाद में रथ यात्रा के अंदर लोग आकर के उनसे मिलते थे, संकीर्तन करते थे। फिर वहाँ पे वो संकीर्तन करने लग गए वृंदावन और नॉर्दर्न इंडिया, मध्य भारत में, जिसमें सब वाइल्ड एनिमल्स भी ज्वाइन करे और उन्होंने किसी को नहीं रोका। फिर वो वृंदावन से प्रयाग में गए, जहाँ पे उन्होंने रूपा गोस्वामी से मिले, अनुपम उनके भाई उनसे मिले, ठीक है। और फिर उसके बाद में बनारस में गए, वहाँ पे 2 मंथ के लिए उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी जी को स्पिरिचुअल या ट्रांसेंडेंटल साइंस को समझाया। द इंस्ट्रक्शन टू सनातन गोस्वामी इज इन इटसेल्फ अ लॉन्ग नरेशन एंड फुल प्रेजेंटेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन विल नॉट बी पॉसिबल हियर। द मेन आइडियाज आर गिवन एज फॉलोस। इसको हम आज पढ़ने वाले थे। सनातन गोस्वामी फॉर्मली नोन एज सकरा मल्लिका वॉज द कैबिनेट सर्विस। ये भी शायद हमने पढ़ा था। वो यस, कैबिनेट सर्विस ऑफ बंगाल गवर्नमेंट अंडर द रेजिम ऑफ नवाब हुसैन शाह। यस, हमने पढ़ा था। नवाब हुसैन शाह के राज के दौरान वो कैबिनेट सर्विस में थे बंगाल गवर्नमेंट के। उन्होंने सोचा था कि रिटायर ले लेता हूँ और फिर चैतन्य महाप्रभु के पास में जा कर के उनके साथ सर्विस करता हूँ। On his way back from Vrindavan, when he reached Varanasi, the Lord became the guest of Sri Tapana Mishra and Chandrasekhara, assisted by a Maharashtra Brahman. At that time, Varanasi was headed by a great sannyasi of the Mayavada school named Shripada Prakasananda Saraswati. वहाँ पे वाराणसी पे एक बहुत बड़े मायावादी स्कूल के सन्यासी थे, श्रीपद प्रकाशानंदा सरस्वती, वो वहाँ पे थे। When the Lord was at Varanasi, the people in general became more attracted to Chaitanya. सब उनके संकीर्तन मूवमेंट में आ गए। When he visited especially the Vishwanath temple, thousands of pilgrims would follow him. बहुत से लोग उनको विश्वनाथ टेम्पल की तरफ फॉलो करते लग गए। Some were attracted by his bodily features. कुछ लोग उनके सॉन्ग्स से और कुछ लोग उनके बॉडी फीचर्स से अट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ था। कुछ लोगों का स्पेसिफिक नाम मेंशन है, जैसे सनातन गोस्वामी जी को, जो कि सकरा मल्लिका कैबिनेट सर्विस में थे नवाब हुसैन शाह के राज के दौरान, उनके नाम मेंशन किया गया, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। क्या सिखाया? बहुत सारी चीज़ें सिखाई भक्ति से रिलेटेड, ठीक है, कुछ दिन तक, 2 महीने तक। उसके बाद में वो जो सनातन गोस्वामी जी है वो पूरी तरीके से ज्वाइन करके चैतन्य महाप्रभु को। और उसके बाद जब वृंदावन से वाराणसी में जब गए तो श्री तपना मिश्रा चंद्रशेखर जी के गेस्ट बन गए चैतन्य महाप्रभु। महाराष्ट्र ब्राह्मण भी थे वहाँ पे। वाराणसी पे ग्रेट सन्यासी जो मायावादा स्कूल के थे वो थे श्रीपद प्रकाशानंद सरस्वती। और जब लॉर्ड वहाँ पे वाराणसी पे थे तब लोग उनसे अट्रैक्ट हो गए थे। क्यों? उनके संकीर्तन, उनके आवाज़, उनके लुक्स, सबको लेकर। द मायावादी सन्यासीज डेजिग्नेटेड देमसेल्व्स एज नारायणा। जो मायावादी सन्यासीज थे वो खुद को नारायण बोलते थे। वाराणसी इज स्टिल ओवरफ्लडेड विद मेनी मायावादी सन्यासीज। Some people who saw the Lord in his Sankirtan party considered him to be actually Narayana, and this report, मन सब बोलते हैं कि हमारे अंदर भगवान रहते हैं, हम नारायण हैं। ऐसा मायावादी का ये कंसेप्ट है। आप अपने अंदर भगवान को खोजो और उसको जाकर के आप एक्सेप्ट करो। यहाँ पे ही मैंशनड है कि भगवान हृदय में बैठते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का प्रेजेंस हृदय में ही देखते हैं, वो मूर्तियों में उतना नहीं देखते हैं, ठीक है। तो सम पीपल जिन्होंने इनको देखा चैतन्य महाप्रभु को, उनको देख के नारायण यानी कृष्ण भगवान समझ लिए। एंड दिस रिपोर्ट रीच टू द कैंप ऑफ ग्रेट सन्यासी प्रकाशानंद। ये जो प्रकाशानंद थे, जो कि मायावादा स्कूल के सबसे बड़े सन्यासी थे वाराणसी पे, उनके तक ये बात पहुंच गई। इन इंडिया देयर इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल राइवलरी बिटवीन मायावादा एंड भगवता स्कूल्स। एक्चुअली यहाँ से हम पढ़ने वाले थे। एंड दस व्हेन द न्यूज़ ऑफ लॉर्ड रीच प्रकाशानंदा, he knew that the Lord was a Vaishnava sannyasi and therefore he minimized
द वैल्यू ऑफ द लॉर्ड बिफोर दोज हु ब्रॉट हिम द न्यूज़। तो उनको पता चले तो वैष्णव सन्यासी है, तो उनका वैल्यू जो है, जितने लोग ये खबर लेकर के आए उनके सामने कम कर दिए कि ओ ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। He deprecated the activities of Lord because of his preaching the Sankirtana movement, which was in his opinion nothing but religious sentiment। तो उनको लगा था वो चैतन्य महाप्रभु को थोड़ा सा डाउन कर दिए थे, क्योंकि वो संकीर्तन मूवमेंट करते थे, ठीक है, जो उनके हिसाब से बस एक रिलीजियस सेंटिमेंट था, लोगों को अट्रैक्ट करने का जरिया था। लेकिन ऐसा नहीं है, उससे नेगेटिविटी कटती है। Prakashananda was a profound student of the Vedanta and he advised the followers to give attention to the Vedanta and not to indulge in Sankirtana। उनको लगता था कि संकीर्तन डांस पार्टी जैसा है, टाइम वेस्ट है, ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं, ये सब दिखावा है, आप लोग सब वेद पढ़ो। One devotee Brahmana who became a devotee of the Lord did not like the criticism of Prakashananda and he went to the Lord to express his regret। So चैतन्य महाप्रभु के बहुत अच्छे भक्त हो गए थे, उनको ये सारी बातें ना अच्छी नहीं लगी जो प्रकाशानंद जी ने बोला, और वो फिर प्रकाशानंद जी की बातों को लेकर के चले गए चैतन्य महाप्रभु के पास में। He told the Lord that when he uttered the Lord's name before the sannyasi, प्रकाशानंद द लैटर स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द लॉर्ड। तो उन्होंने बोला था कि जैसे ही आपका नाम लेते हैं चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद के सामने, वो आपका नाम बहुत ज़्यादा छोटा कर देते हैं, उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ऑल्दो द ब्रह्मना हर्ड प्रकाशानंद अटरिंग सेवरल टाइम्स द नेम चैतन्य, बट उन्होंने चैतन्य नाम बहुत बार लिया है। द ब्रह्मना वॉज एस्टोनिश्ड टू सी दैट सन्यासी प्रकाशानंद कुड नॉट वाइब्रेट द साउंड्स कृष्णा इवन वंस ऑल्दो ही अटर द नेम चैतन्य सेवरल टाइम्स। ये जो ब्राह्मण थे इस बात से वो हैरान थे कि बहुत He told the Lord that when he uttered the Lord's name before the sannyasi Prakasananda, the latter strongly criticized the Lord. Although the Brahmana heard Prakasananda uttering several times in Chaitanya, वो चैतन्य महाप्रभु बहुत बार बोलने के बाद भी मतलब वो उनकी वैल्यू या उनके महत्व को नहीं समझ पाते थे। द ब्रह्मण वॉज एस्टोनिश्ड टू सी दैट सन्यासी प्रकाशानंद कुड नॉट वाइब्रेट द साउंड कृष्णा इवन वंस। वो कृष्ण का साउंड को चैतन्य महाप्रभु के नाम से वो कनेक्ट कर ही नहीं पाए। द लॉर्ड स्माइलिंगली एक्सप्लेन टू द डिवोटी ब्रह्मणा वाई द मायावती कैन नॉट अटर द होली नेम ऑफ कृष्णा। द मायावतीज आर ऑफेंडर्स एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा ऑल्दो दे अटर ऑलवेज ब्रह्मा आत्मा चैतन्य एक्सेट्रा। मतलब वो चैतन्य नाम को इतना बार प्रोनाउंस कर चुके हैं, बोल चुके हैं, पर वो चैतन्य महाप्रभु के अंदर जो कृष्ण तत्व है उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए, फिर कृष्ण भगवान को सही से समझ ही नहीं पाए। एंड मतलब यही चीज़ वो ब्राह्मण जो थे जिन्होंने आके ये बात कंप्लेंट करी थी, वो यही बोल रहे थे कि मैं इस बात से हैरान हूँ कि सन्यासी प्रकाशानंद कभी कृष्ण भगवान की एनर्जी को समझ ही नहीं पाते हैं, जबकि वो आपका नाम चैतन्य बहुत बार लेते हैं फिर भी नहीं समझ पाते। And because they are offenders at the lotus feet of Krishna, they are actually unable to utter the holy name of Krishna. The name Krishna and personality of Godhead Krishna are identical. There is no difference in the absolute realm between the name, form, or person of. There is no difference in the absolute realm between the name, form, or person of the absolute truth, because in the absolute realm everything is transcendental bliss. There is no difference between the body and the soul for the personality of Godhead Krishna. तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि कृष्णा और उनके परम स्वरूप जो है वो सेम है और वो कभी भी अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, ठीक है। उनका नाम का जितना एनर्जी है उनका प्रेजेंस का उतना ही एनर्जी है, जो कि ये थोड़ा बहुत वो इम्पर्सनल फीचर के जैसा बता देता है। दस ही इज़ डिफरेंट, दस देयर इज़ नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है कृष्ण का बॉडी और उनके सोल या उनके नाम के प्रभाव का। दस ही इज़ डिफरेंट, दस ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लिविंग एंटिटी हु इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हिज आउटवर्ड बॉडी। तो वो अलग है उस लिविंग एंटिटी से जो कि सिर्फ उनके आउटर बॉडी को ही देख रहा है। Because of Krishna's transcendental position, it is very difficult for a layman to actually know the personality of Godhead Krishna. Only his holy name and fame. His name, fame, form and pastimes are all at one and the same transcendental identity. They are not knowable by exercise of the material senses.
तो यहाँ पे बोला गया है कि कृष्ण जो है वो लिविंग एंटिटी से बहुत अलग है, क्योंकि लोग सिर्फ उनके आउटर बॉडी को देखते हैं, बट कृष्ण एक ट्रांसेंडेंटल पोजीशन है, एक स्पिरिचुअल फॉर्म है, जो कि ले मैन के लिए समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब वो जब दिखेगा ना, किसी भी फॉर्म में दिख सकता है, किसी भी शेप ले सकते हैं, किसी भी आकार में आ सकते हैं, और बिल्कुल निराकार रूप में भी रह सकते हैं। सो उनका जो होली नेम है, हिज होली नेम एंड फेम एक्सेट्रा, उनका नाम, उनका फेम, उनका फॉर्म, उनके पास टाइम्स, सब कुछ स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को समझाता है। एंड दे आर नॉट नोबल बाय एक्सरसाइज ऑफ मटेरियल सेंस को सिर्फ एक्सरसाइज करवा के भी आप कृष्ण भगवान के स्वरूप को नहीं जान सकते। उसके लिए उनकी मर्जी होनी चाहिए, उनका आशीर्वाद होना चाहिए, तभी आप उनको समझ पाओगे। अदरवाइज दिमाग लगा के आप कृष्ण भगवान का नाम इतना ज़्यादा फेमस क्यों हुए, वो इस फॉर्म में क्यों आए, ये सारी चीज़ें समझ नहीं पाओगे। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा मिस्टिकल और इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस है। ठीक है, सो आप आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप ऑफ द पास्ट टाइम्स। मुझे ना एक्चुअली मार्क करके रखना चाहिए विद अ पेंसिल और समथिंग, तभी जा कर के याद रहेगा। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पे मार्क करने का। या द ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप ऑफ द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज यहीं तक, और 5-6 पेजेस बाद ये इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।